प्रियजनों, एक बार फिर से संपूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रियजनों, बाइबल का यह वचन जो मैं बताने वाला हूँ, आजकल चर्चों में, कलीसियाओं में क्यों नहीं बताया जा रहा है। विशेष करके नौजवान लड़के लड़कियों को परमेश्वर की इस आज्ञा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। जिस वचन को कलीसिया के पास्टरों को, चर्च के सेवकों को बताना चाहिए, उस वचन को शायद परमेश्वर ने अब हिंदू धर्म गुरुओं के द्वारा पूरा करवा रहे हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म गुरु लोग बाइबल के कुछ वचनों को पूरा करने में लगे हैं, जबकि यह वचन प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोगों के द्वारा पूरा होना था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। शायद प्रभु के सेवक लोग इस वचन को कभी पढ़ा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि वह कौन सा वचन है जिसे कलीसिया में महिलाओं को नहीं सिखाया जा रहा है। वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 22 वचन 5। लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है। जी हाँ, यही वो वचन है। इस वचन को आपके कलीसिया में, आपके चर्च में कितने बार बताया गया है, या फिर एक बार भी नहीं बताया गया है? यदि नहीं बताया गया है तो आखिर क्यों परमेश्वर की इस आज्ञा से आपको वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्या इसमें शैतान का कोई षड्यंत्र है? तो हाँ, शैतान का इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके बारे में मैं इसी संदेश में बताऊंगा। सो बड़े ध्यानपूर्वक संदेश को देखते रहिए, सुनते रहिए और समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही ज्ञान की बातें आपको बता रहा हूं। इस ज्ञान को आप समझ लिए तो आप बेविचार जैसे पाप में पड़ने से बच जाएंगे। प्रियजनों, आपने वचन में सुना कि परमेश्वर किस तरह से आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न ही कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। इस वचन को हिंदू धर्म गुरु लोग पूरा कर रहे हैं। बाबा लोग अपने मंदिरों में यह नियम लगा रहे हैं कि यदि महिलाएं, यदि नौजवान लड़के लड़कियां मंदिर में आती है या जाती है तो वह संस्कारी कपड़ों को पहनकर ही आए। शरीर के अंग प्रदर्शित होने वाले कपड़ों को पहनकर न आए, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स और कम कपड़े जिससे लड़कियों का अंग प्रदर्शन होती हो, ऐसे कपड़े को पहनकर मंदिर में न आए, जिसका विरोध कुछ लड़कियां, औरतें कर रही है। लेकिन लड़कियां संस्कारी कपड़े को विरोध क्यों कर रही है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब हिंदू बाबा लोग बाइबल की आज्ञाओं को पूरा कर रहा है, तो फिर हम मसीह यीशु के सेवक लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या यह जरूरी नहीं है कि कलीसिया में या चर्च में कोई आए तो अपने देश भारत के संस्कारी कपड़ों को धारण करके ही आए? हम ऐसा नियम क्यों नहीं बना पाते हैं? आज कलीसिया में, चर्च में देखा जाता है तो लड़के लड़कियां का कपड़ा एक समान दिखता है, जबकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुषों के कपड़ों में सदियों पहले अंतर कर दिया है। इसका प्रमाण बाइबल में वचन जो मैं आपको बता दिया। तो हम इस आज्ञा को क्यों नहीं पालन करते हैं? हम इस अंतर को क्यों नहीं बनाए रखते हैं? आज के कलीसिया में देखा जाए तो स्त्री और पुरुष की पहरावे में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। अब स्त्रियां या लड़कियां पुरुषों के कपड़े को पहन लेती है, जैसे जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स। ये सब पुरुषों का पहरावा है, न कि स्त्रियों का। अब बात करते हैं शैतान के षड्यंत्र का, जो बाइबल का यह वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5 को छिपाए रखने में सफल है। ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को छिपाए रखने में शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है,
और वह षड्यंत्र है कलीसिया के लोगों को बेविचार जैसे पाप में डालना और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन से वंचित रखना। जी हाँ, एक और वचन रखता हूं, मत्ती अध्याय 5 वचन 28 लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। यह वचन आपके लिए नया नहीं है, बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा। यह वचन एकदम साफ शब्दों में कहता है कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह अपने मन में उससे बेविचार कर लिया है। और जब आप बेविचार कर लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेविचारियों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, वरन उसे अनंत काल के आग में डाला जाएगा। और शैतान आरंभ से यही तो चाहता आया है और वह इसमें सफल भी होता जा रहा है। आज अच्छे अच्छे इंसान को बेविचार जैसे पाप में डाल चुका है। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि बेविचार जैसे पाप का संबंध स्त्रियों लड़कियों के पहरावे से क्यों है और कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। जब लड़कियां या स्त्रियां कम कपड़े को पहनती है, जैसे कि शॉर्ट्स, जींस, टी शर्ट को पहनती है, तो उसके शरीर के कुछ अंग प्रदर्शित होती है। और ऐसे में जब कोई पुरुष उसे देखता है तो पुरुष के मन में काम सेवन का विचार उत्पन्न होने लगता है और फिर पुरुष उस स्त्री को बुरी भावना से देखने लगता है। और मत्ती अध्याय 5 वचन 28 के अनुसार बुरी नजर से देखना बेविचार करना है। और इस प्रकार से लोग अपने मन में हर क्षण बेविचार करता है, क्योंकि आजकल कलीसिया में अधिकतर लड़कियां स्त्रियां इसी तरह का कपड़ा धारण करती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्त्रियों की पहरावे में लड़कियों के पहरावे के साथ बेविचार का संबंध है या नहीं। परंतु यह बात लड़कियों को या स्त्रियों को नहीं समझ आएगी, क्योंकि शैतान ने उसके मन में, उसके दिमाग में फैशन का जलवा जो डाल रखा है। इस कारण से लड़कियों को लगता है कि सभी पुरुष हम लड़कियों को ही बदलने को कहता है। मर्द अपने स्वभाव को नहीं देखता। मर्दों का स्वभाव भी तो गंदा हो सकता है, होता ही है। हम लड़कियों को बुरी नजर से देखता है। तो ध्यान देना मेरी बहन, पुरुषों में तो काम सेवन का उत्तेजना परमेश्वरीय देन है, और यह उत्तेजना तभी जागता है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के अंगों को देखता है। ऐसे ही हर समय यह उत्तेजना नहीं जागता है। स्त्री और पुरुष की रचना परमेश्वर ने ऐसा ही किया है, जिसे हम और आप बदल नहीं सकते हैं। यदि बदल सकते हैं तो हम बस अपने कपड़ों को ही बदल सकते हैं, और यह परमेश्वर का आज्ञा भी है। फिर यहाँ पर लड़कियां यह कह सकती है कि इसमें मेरी और मेरे कपड़ों की क्या गलती है। गलती तो उस देखने वाले पुरुष की है जो अपने मन में बेविचार कर रहा है। तो मैं बता दूं कि बहन, आपकी भी गलती है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। आपको परमेश्वर पुरुषों का कपड़ा पहनने के लिए थोड़े न कह रहा है। आपको परमेश्वर कम कपड़े को पहनने के लिए थोड़े न कह रहा है। आप आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। शैतान आपको भी फंसाए रख रहा है। जैसा कि वचन कहता है, लूका अध्याय 17 वचन 1 लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। मतलब हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण पाप आती है। तो मेरे प्रिय, हाय आपके कपड़ों पर, क्योंकि आपके कपड़ों के कारण लोग हर क्षण बेविचार करते हैं। संदेश के अंत में एक बात और बताना चाहूंगा, इस पर विचार जरूर करना।
दुनिया के जिस किसी देश में स्त्रियां कम कपड़े को पहनती है एवं स्त्री और पुरुष की पहरावे में अंतर नहीं है, उसी देश में व्यभिचार जैसे पाप अनगिनत होते हैं। लगभग हर कोई व्यभिचार में डूबा हुआ रहता है। ये सब शैतान का किया धरा है। इसलिए अब सभी पास्टरों को, प्रभु यीशु के सेवकों को व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 5 पर विचार अवश्य करना चाहिए और कम से कम चर्च या कलीसिया में स्त्री और पुरुष की पहरावे को संस्कारी रूप में बदलने का प्रयास करें। फिर बाहर में भी अपने आप बदल जाएगा। और ऐसे भी जब हिंदू धर्म गुरु लोग अपने मंदिरों में यह नियम लगा सकता है, तो हम और आप अपने चर्च में, कलीसिया में संस्कारी कपड़ों का नियम क्यों नहीं लगा सकते हैं? इस पर विचार अवश्य करिएगा।